जब मेरे बेटे को एकेडमिक सब्जेक्ट्स सिखाने का वक्त आया तो सबसे बड़ा सवाल था करिकुलम का। यानी कैसे शुरुआत की जाए और कैसे पढ़ाया जाए। तलाश और रिसर्च काफ़ी लंबी चली, लेकिन बहरहाल द गुड एंड द ब्यूटीफुल पे आकर रुकी। और आज की वीडियो इसी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम फातिमा है और आज मैं द गुड एंड द ब्यूटीफुल करिकुलम का रिव्यू लेकर आई हूँ। ये खासतौर से होम स्कूलिंग फैमिलीज के लिए बनाया गया है। वैसे तो यूएस में बेस्ड है, लेकिन इनकी वेबसाइट पर इंग्लिश और मैथ्स का करिकुलम फ्री डाउनलोड के लिए मौजूद है। ड्यूरेबल बनाने के लिए और ये कि वो लंबी चल जाए, तो मैंने उनको अच्छे पेपर पे प्रिंट कराया था और अच्छी बाइंडिंग कराई थी, इसलिए मुझे 1500, 1700, 1200 की ये बुक्स पड़ी हैं। तो अब हम अपना बुक रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये है लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बुक है, लेवल के की कोर्स बुक। इसमें जो है फोनिक्स इन्होंने लिखा है यहाँ पर, फोनिक्स, राइटिंग, रीडिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन, स्पेलिंग, लिटरेचर और ज्योग्राफी और आर्ट, ये सब इंक्लूडेड है। तो ये काफी इंक्लूसिव बुक है। वैसे तो हमारे यहाँ इंग्लिश में ये सब कुछ सही साथ में ही होता है, ज्योग्राफी और आर्ट अलग होता है, तो इसलिए ठीक है, हमारे लिए सही है। उसके बाद फिर इन्होंने शुरू में कुछ थोड़ा बहुत बताया है कोर्स के बारे में। ये कंटेंट है इसका 120, इसमें लेसन है और 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है ये सारे लेसन। फिर जो है ये आता है, शुरुआत होती है ओवरव्यू। ओवरव्यू यहाँ पर इन्होंने हर यूनिट से पहले एक ओवरव्यू दिया है, जिसमें बताया कि कितनी कौन सी स्पेलिंग बच्चे को मेमोराइज करनी पड़ेगी, कौन से फोनिक्स प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएंगे इसमें, ग्रामर और जो बाकी प्रिंसिपल पढ़ाए जाएंगे वो सब। बुक देखिए इस तरह है, क्योंकि बुक द गुड एंड ब्यूटीफुल की है, तो इनका जो है फोकस उसी पर है, ब्यूटी और गुडनेस, इस पे इन्होंने फोकस किया है। तो हमेशा पिक्चर्स जो है ना, ये हाई क्वालिटी की एकदम पेंटिंग मिलेंगी, बिल्कुल पेंटिंग ही है ज्यादातर। और फिर उसमें लेसन, और लेसन में ये 2 कलर्स में लिखा होता है, एक ब्लू एक ब्लैक। ब्लू जो है पेरेंट को या जो भी पढ़ा रहा है उसके लिए है, और ब्लैक लिखा होता है कि रीड टू द चाइल्ड, बच्चे को ये पढ़ के सुनाइए। यहाँ पर कुछ ना कुछ हिंट दिया हुआ होता है, कि जैसे यहाँ पर दिया है कि इससे पहले जो है मास्टर बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स, जो कार्ड दिए हुए हैं वो पहले मास्टर कर लीजिएगा उनको, और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। बुक ये क्रिश्चियन आइडियोलॉजी पर है, तो इसलिए इन्होंने गॉड का बहुत ज्यादा फोकस किया है उसके ऊपर, और गॉड के बारे में मतलब बच्चे का बार बार ध्यान उसकी तरफ लेकर आए। जैसे इस चैप्टर में बच्चे से बोला है कि गॉड क्रिएटेड सो मच ब्यूटी इन दिस वर्ल्ड फॉर अस टू एंजॉय, लुक एट द पेंटिंग ऑन दिस पेज, टेल मी सम ऑफ द थिंग्स यू सी दैट कैन ब्रिंग जॉय। फिर बच्चा जो है वो बताएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो ब्यूटी ऐड करती हैं। तो लेकिन इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, क्योंकि जो भी बिलीवर्स हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो किसी और रिलीजन के हों, सब अपने बच्चों को गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो देते ही हैं ऑब्वियसली, जो कि अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये पहला लेसन। इसके बाद ये इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं, कलरफुल है बिल्कुल, इंडिपेंडेंट एक प्रैक्टिस आती है जिसमें बच्चे खुद से कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें कराया जाता है एक्टिविटी, इजी है बहुत, और खत्म, चैप्टर खत्म बस। और ये दूसरा चैप्टर। तो इस तरह जो है ना, इतने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसके बाद मैं पूरी बुक तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन वो कुछ पेजेस दिखा देती हूँ जो एक्सरसाइजेज मुझे इसकी अच्छी लगी। जैसे कि यहाँ पे एक पोएम दी इन्होंने, पोएम दी है सनशाइन, और इसको बोला है कि याद करना है। तो ये बार बार आएगी, ताकि यहाँ पे बोला कि बच्चे को 2-3 बार याद पढ़ाएं, फिर आगे पढ़ाई जाएगी। जैसे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट चैप्टर में फिर आ गई, यहाँ पे फिर बच्चा पढ़ेगा। और ये देखिए, ये लेटर टाइल्स है इनकी, एक इनकी 2 ऐप हैं। एक है लेटर टाइल्स, जिसमें जो है स्पेलिंग्स की एक्सरसाइजेज होती हैं बहुत। तो हर चैप्टर के बाद जिस भी चैप्टर में जरूरत होती है वहां पे ये देते हैं कि लेटर टाइल में बच्चे से ये सब लिखवाएं। इस तरह की एक्टिविटी होती है। यहाँ पर देखें, राइटिंग सिखाया है कि ग्रिप कैसे पकड़नी है, पेंसिल कैसे पकड़नी है बच्चे को दिखाने के लिए। उसके बाद देखें, ये सिर्फ 2 आई लिखवाए हैं, कैपिटल और स्मॉल, और उसमें 4 बार ट्रेस करवा के एक बार बच्चा खुद लिखेगा, सिर्फ इतना। बिल्कुल बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा फोकस नहीं है राइटिंग पर। ये देखें, यहाँ पे लेटर टाइटल की एक्टिविटी है। इसके बाद इनके एक और ऐप है, होम स्कूलिंग ऐप, उसमें जो है बुक्स हैं। तो ये ज्योग्राफी की बुक है, मार्को ऑन द मैप। तो कहा कि यहाँ पर ये दिया है कि यहाँ पे बच्चे को ये बुक सुनाएं या दिखाएं उसमें।
तो उसमें पोम्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो इस तरह यहाँ पे देखें सिर्फ आई और ओ लिया है, एक एक लेटर को लिखने की प्रैक्टिस है इस तरह। फिर ये देखें, एक पेज ये है, ये मैंने पहले ही मार्क कर लिए थे फ्लैप से, क्योंकि फिर मेरा सारा टाइम पलटने में लग जाता पेज। तो ये जो है ये बी और डी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो उनको डोनट, बेसबॉल एंड बॉल, इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया है कि बी ए डिफरेंस कर सकें बच्चे। आगे और भी तरीके दिए हैं, इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। पिक्चर दी हुई है, नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से जो वर्ड पिक्चर पे मैच कर रहा है या पिक्चर के अंदर है उसे कलर करो। हम क्योंकि मैं बुक को खराब नहीं कर रही हूँ तो इसलिए जो है मैं बुक में नहीं कराती, मैंने एक अलग मैं करवा लेती हूँ। सेम ऐसे ही यहाँ पूरे पूरे सेंटेंसेस दिए, पिक्चर्स हैं, मैच करना है। ये वोकेबलरी बिल्ड करते हैं, साथ में वोकेबलरी तो बिल्ड हो रही है, बच्चा मीनिंग समझ रहा है, लेकिन साथ में वो एक सेंटेंस फॉर्मेशन भी समझ रहा है कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। देखिए यहाँ फिर सनशाइन पोम आ गई। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छी लगती है, अच्छी बिल्कुल हाई क्वालिटी पिक्चर, उसके कुछ सेंटेंसेस लिख दिए और कहा जो जो इससे मैच करता है उसके इस स्टार में कलर करिए। ये भी एक अच्छी है। इसी तरह की ये देखिए ज्योग्राफी है, इसमें बच्चे को बताया पहले कि ओशन क्या होता है, लेक्स क्या होते हैं, पॉन्ड्स क्या होते हैं, फिर उसके नीचे के वर्ड्स लिख दिए, वो पढ़वाने हैं। इसके बाद है यहाँ पर देखें, इस तरह की एक्सरसाइज बहुत सारी हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर लिख दिया और साथ में 2 वोवेल्स दे दिए और जो है कहा कि इसमें लगाने, ये कट हो जाएंगे यहाँ से और इनको लगाना है। और फिर बच्चा जो है नए नए वर्ड बनाएगा, नॉट, नेट, किसी में दोनों बन जाएंगे, किसी में नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर सारे नहीं लिखे, सिर्फ 2 लिखे हैं, तो चॉइसेस को टोन डाउन कर दिया, बच्चे के लिए आसान होगा। ये इसमें तो बहुत देखें, नॉट भी बन रहा है और नेट भी बन रहा है, पर कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जिसमें सिर्फ एक से बनेगा, एक लगेगा, तो वो बच्चे को देखना है फिर कि कौन सा सेंसिबल वर्ड है। सेम ऐसी ये स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स की एक्सरसाइजेस है, जैसे ये फिन है, पिक्चर बनी हुई है, बच्चा चाहे तो देख सकता है। फिर उसको 3 लेटर वर्ड्स हैं और उसको बोला कि इसको जो है ना स्क्रैम्बल करके लिखिए, अनस्क्रैम्बल करके लिखिए, तो बच्चा लिखेगा, फौरन पहचान जाएगा। यहाँ देखिए फिर सनशाइन पोम आ गई, बार बार आ रही है वो, ये भी वही है, आई और यू यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे फिर लगाना है बच्चे को और फिर वर्ड्स बनाने हैं। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें इन्होंने कैपिटल ए, कैपिटल आई, कैपिटल स्मॉल ए दिया है, आपको फिल करना है, बच्चा फिल करेगा। जैसे ए में 2 चॉइसेस हैं, ए अगर लगाना है तो उसे पता है कि यहाँ अगर लगेगा तो ए कैपिटल है, तो ये एक प्रैक्टिस हो रही है। इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस उसको दिए हैं, लेकिन बच्चा घबराएगा नहीं क्योंकि उसे सारा नहीं लिखना है, उसको सिर्फ बीच में एक वर्ड लिखना है, एक वर्ड या लेटर लिखना है, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि उसने ये एक्सरसाइज की है। और कुछ देखिए हैंड प्रिंट जैसे इस तरह की आर्ट की एक्टिविटीज भी हैं इसमें, ये है इस तरह की एक्सरसाइज है। ये बी और डी का फिर दोबारा हाथ के हिसाब से ऐसे बनाया है, ये मैं अपने बेटे को बताती हूँ। ये बी और डी की दोबारा से प्रैक्टिस हुई है। यहाँ पे ये कार्ड्स हैं, इनको कट करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना ये बिगनिंग साउंड्स के हिसाब से बी में रखना है या डी में रखना है, इस तरह रखते जाएंगे। नेक्स्ट है फिर से बी और डी की एक्सरसाइज है, जैसे कि यहाँ पर है ये डक, तो डक की फर्स्ट साउंड क्या आ रही है, डी आ रही है, तो डी को ट्रेस करेंगे इस तरीके से। फिर जब वो खत्म हो जाता है पूरा यूनिट, तो उसके बाद ये कुछ ऐसा लिख देते हैं, इसको रीड करना है, लिखना है कि बच्चे ने कितने टाइम में रीड किया और कितने एरर्स के साथ, कितनी गलतियों के साथ रीड किया है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। हालांकि हम असेसमेंट को फोकस नहीं करते ज्यादा, लेकिन फिर भी बच्चे को भी पता लग जाता है और हमें भी पता चल जाता है कि कितनी प्रोग्रेस है, कितना फायदा हुआ है। सेम देखिए ऐसी एक्सरसाइज पीछे ए और आई के साथ आई थी, अब आई है शी और गो के साथ, सिर्फ 2 वर्ड है, अगेन चॉइस बिल्कुल टोन डाउन कर ली और दोनों में ये कैपिटल या स्मॉल के दोनों तरीके से आ सकता है। यहाँ पे एक बग बनानी सिखाई है, मतलब आर्ट और ड्राइंग का हो गया। ये जैसे ये एक पिक्चर है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं कि इसमें कौन हैप्पी है, किसने रेड स्कार्फ पहन रखा है, फिर कुछ वर्ड्स उससे रीड करवाएंगे, फिर पूछेंगे कि ये वाले वर्ड्स इसमें कहाँ पर हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों के लिए, और रीडिंग भी हो रही है, ऑब्वियसली इंग्लिश तो हो ही रही है। ये एक एक्सरसाइज है जो मेरे बेटे को बहुत इंटरेस्ट आया था। यहाँ पे ये 3 लेटर वर्ड्स हैं, इनको पढ़ते जाना है और ऊपर माउंटेन क्लाइंब करते जाना है और ऐसे ऐसे करना है। अब आप जितनी स्पीड में आप कर सकते हो, ऑब्वियसली बच्चे इसको चैलेंज बना लेते हैं,
लेकिन स्पीड में करने के लिए आपको इन वर्ड्स को स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। कई बार फिर बच्चे करते हैं तो ये फिर फ्लुएंट हो जाते हैं वो इसमें। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम इसमें हमारे साथ मेरे साथ ये आई है कि पता नहीं क्यों वेस्ट जो है वो पिग से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। उनकी हर बुक में हर चीज में पिग बहुत ज्यादा होता है। हालांकि क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में जो है पिग हराम है, इसको खाना कंज्यूम करना किसी भी तरीके से यूज करना हमारे लिए हराम है, क्योंकि गंदगी का जानवर है और सेहत के लिए हमारी अच्छा नहीं है। तो हम जो है इससे दूर रहते हैं और दूर रखते हैं अपने बच्चों को, ताकि जो है किसी भी तरह से उनको कोई भी चाहत पैदा ना हो पाए। इसके लिए हमेशा उनके दिल में एक कराहत रहे कि नापसंदीदा चीज है। ऐसे ही अल्कोहल के लिए हम दूर रखते हैं, ताकि दिल में कभी एक इतना सा भी वो ना आए कि हमें उसके करीब जाना है। तो ये वाली चीज हमें हुई, क्योंकि जब भी कुछ भी वेस्ट की कुछ भी कोई चीज मैं कॉपी करती हूँ, उनके पास मटेरियल बहुत अच्छा है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जरूर होता है तो हमें इसके स्किप करना पड़ता है। तो ये वाली एक्सरसाइज हमने स्किप कर दी। मेरे बेटे को भी अब पता है कि जैसे ही ऐसा कुछ आएगा तो हमें स्किप करना है, ये हमें पढ़ना ही नहीं है। फोकस हमें यही देना, क्योंकि एक एक्सरसाइज छोड़ के ना तो हम ऐसा नहीं है कि बच्चे को इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन हाँ उसको ये एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें इसे नहीं देखना, हमें हमें इसकी तरफ जाना ही नहीं है। फिर उसके बाद ये है नेक्स्ट, इन्होंने स्टोरी इंट्रोड्यूस की है, बॉबी एंड द बिग रोड। ये मतलब इसकी चैप्टर्स के हिसाब से बहुत बड़ी स्टोरी है, इसमें 7 चैप्टर्स हैं। लेकिन ये बस ये है कि रीड अलाउड है, पढ़ के सुनानी है बच्चे को। उसके बाद कुछ छोटे छोटे सवाल हैं ओरल पूछने के लिए कि इसमें क्या हुआ, घर कहाँ पर था, इस तरह, ताकि बच्चे का रिटेंशन रहे। और फिर बाद में कि आप जो है खुद ओरली इसको नरेट करके बताइए। इसमें देखिए कुछ कुछ वर्ड जो बच्चा पढ़ चुका है पीछे, उसको रेड कर दिया गया है और कहा है कि बच्चे को पढ़वाएं वो। तो मुझे लगता है इससे भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि इतनी बड़ी स्टोरी में हम कुछ वर्ड्स पढ़ पा रहे हैं, तो आगे ऐसा होगा कि और भी पढ़ पाएंगे। तो ये चीज मुझे थोड़ी अच्छी लगी, इंकरेजिंग है। इसके बाद ये वाटर कलर की प्रैक्टिस कराइए किस तरह वो करना है। फिर इसका जो है एक इन्होंने एक वो भी करवाया है, एक पेंटिंग करवाई है। फिर उसके बाद ये है, ये वाली देखें, इसमें वर्ड्स हैं दिए हुए हैं, 3 3 लेटर लिखे हैं लास्ट के, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर ऐसे लिखा है, और आपको यहाँ पे फिल करना है और बताना है कि कौन सेंसिबल वर्ड बन रहा है कौन सा। तो मुझे लगता था जब मैंने पहली बार ये बुक देखी थी तो ये सारी एक्सरसाइजेस देख के मुझे लगा था कि बहुत मुश्किल है, मतलब मेरा बेटा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है बुक यूएस बेस्ड है, तो ऑब्वियसली वहाँ के बच्चे किंडरगार्टन के हैं ऑब्वियसली। तो बच्चे वहाँ के लिख नहीं पाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वो बोलते तो है ना इंग्लिश, उनकी मदर टंग है, तो वो पहचान सकते हैं कि सॉफ्ट होता है ओरिजिनल वर्ड। तो मुझे लगा था, और हमारे बेटे के साथ क्या है कि मैंने बचपन से उसको ना मदर टंग पे फोकस रखा है, इंग्लिश में कोई बात नहीं करी उससे। उसको इंग्लिश को हमने एक एज अ सेकेंड लैंग्वेज, एज अ फॉरेन लैंग्वेज रखा है, और सारी चीजें हमने उर्दू में ही उसको कराई हैं, ताकि जब इंग्लिश का टाइम आएगा तब इंग्लिश पढ़ेंगे, अभी फिलहाल उर्दू पढ़ना है। इसकी आइडियोलॉजी है, इसके पीछे एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है कि बच्चे को ना एलिमेंट्री एजेस में मदर टंग में ही मिलना चाहिए एजुकेशन पूरी। वो मैं कभी और किसी वीडियो में शेयर करूंगी, पर फिलहाल मुझे ये देख के लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, ये कैसे करेगा मेरा बेटा। लेकिन मुझे आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि जब मेरे बेटे ने ये देखा, वो लगाता जाता था ऐसे, चेक तो कर रहा था, रॉफ्ट, सॉफ्ट, फॉफ्ट, इस तरह करके सब लगाता था, और फिर उसके बिल्कुल उसने सब सही बना दिए। मतलब बहुत ये एक्सरसाइज ऐसी और भी हैं, तो मुश्किल से कभी एक वो नहीं बना पाता था, अदरवाइज सारे बनाता था। तो मुझे लगता है कि ये बुक की ही बात है कि शायद इन्होंने इतना ग्रेजुअली ये सारा पढ़ाया है कि बच्चे ग्रैब करते जाते हैं, चाहे वो उनकी मदर टंग हो कि ना हो। तो ये बुक मुझे लगा एज अ उन बच्चों के लिए भी अच्छी है जिनके लिए इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है। उसके बाद देखें, ये इस तरह की एक्सरसाइज है, ये एक पिक्चर है और इसके हिसाब से 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। बच्चे को देखना है जो इससे मैच करेगा और वो जो है उसमें जो है उसे ट्रेस करना है। ठीक है, तो एक तो वोकैबुलरी, बच्चा मीनिंग समझ रहा है, और फिर उसके बाद ट्रेस करना। ट्रेस में भी हमारे यहाँ होता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में दोनों ट्रेस कर लो, अच्छा है, जितना लिखेंगे उतना फायदा है, पर ऐसा नहीं है, बस एक सेंटेंस ट्रेस करिए आप जो है इसके मैच कर रहा है। बच्चे के ऊपर बर्डन भी नहीं होता, और दूसरा ये बहुत बड़ी बात है कि एक सेंटेंस पूरा पढ़ने के बाद बच्चा खुद पहचान ले कि ये इस वाली पिक्चर से मैच कर रहा है। तो ये एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है जो कि मिल रही है बच्चों को।
फिर देखेंगे इस तरह के गेम्स आते हैं, यहाँ पे डोर्स हैं, उनके नीचे स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं। दो लोग खेलेंगे, तो जैसे मैंने सोच लिया कोई एक गेट, और फिर मेरा बेटा आएगा, इस पे सारे वर्ड्स पढ़ेगा, फिर करेगा नॉक नॉक, मैं जवाब नहीं दूंगी, फिर वो ये पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा, फिर जैसे मैंने ये वाला गेट सोचा था तो वो यहाँ पहुंचेगा तो करेगा नॉक नॉक, मैं कहूंगी कम इन। मेरे बेटे को इतना मजा आया था इसमें कि उसने जो है कई बार इसको खेला था, कि उसे जो है ये सारे वर्ड्स फिर वो बहुत स्पीड से पढ़ने लगा था, फ्लुएंसी आ गई थी उसके, गेम की वजह से शायद आ गई थी। तो इसमें भी फायदा हुआ था। फिर ये एक और स्टोरी आई है, द लिटिल लोफ। इसमें इन्होंने पूरा बताया है कि स्टोरी की सेटिंग क्या होती है, जहां पर बेस्ड होती है स्टोरी, वो इसकी सेटिंग होती है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एवरीथिंग सब बताया है। सेटिंग तो मेरे बेटे को इतनी पसंद आई कि हम नॉर्मली भी कोई स्टोरी पढ़ते थे तो मुझसे फिर बाद में पूछता था कि अम्मा इसकी सेटिंग कौन सी है, ये कहाँ पर बेस्ड है। तो ये मतलब हमें लगता है कि ये बड़ी बड़ी चीजें बच्चों को भी नहीं देनी चाहिए किंडरगार्टन के लिए, लेकिन इन्होंने दी हैं और बच्चे ग्रास्प करते हैं। मतलब मैंने अपने बेटे को देखा कि उसने ग्रास्प किया। ये स्पेलिंग है, ये एक्टिविटी है। इसके बाद मैं आगे दिखाऊंगी दूसरी। यहाँ पे देखें छोटी सी पोम है, बहुत छोटी सी है, इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, सारे वो वर्ड्स हैं, सारी वो साउंड्स हैं जो बच्चा पढ़ चुका है। तो अब यहाँ पे है कि बच्चे से रीड करवाएं, तो वो रीड करेगा तो उसको अगेन सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रहा है कि इतनी एक पोम मैंने पढ़ ली है। इस तरह की भी एक्सरसाइजेस हैं। फिर हैं ये फ्लिपर्स। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये सारे कट करके हम इसमें लगाते जाएंगे और फिर उसके बाद उसको पढ़ते जाएंगे। जैसे ये हमने बनाया था इसको पूरे को कट करके, और फिर हमने ये अपनी कॉपी में पेस्ट किया था। मैं अब ये दिखाती हूँ आपको, ये वाला, ये देखें, नहीं ये नहीं है, आई डोंट नो वो कहाँ चला गया, ये वाला देख लें। जैसे ये ST है, फिर उसमें MU मस्ट, फिर FI फेस्ट, कई सारे कॉम्बिनेशन को करके ये बच्चे से पढ़वाया जाएगा। तो हैंड्स ऑन है ये भी। इसके बाद है नेक्स्ट, ये भी एक स्टोरी है, द क्लोज लाइन। इसमें इन्होंने और क्या किया, ओरल एक्सरसाइज है ये है। इसमें इन्होंने कंपेयर कराया है कि जो पिछली स्टोरी आपने पढ़ी है द लोफ में, ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं तो खुद से तो बता नहीं पाएंगे, तो उनको जो है ना प्रॉम्प्ट दिए गए कि जैसे क्लोज, पीछे जो आपने द लिटिल लोफ पढ़ी थी उसमें जो कैरेक्टर था उसने क्या शो किया, उसमें कंपेयर करिए कौन सा काइंड था ज्यादा, किसने काइंडनेस शो की, किसने ऑनेस्टी शो की। तो इस तरह बच्चे कंपेयर करते हैं। तो प्रॉम्प्ट दे दे के उनको सोचने के लिए मजबूर करना कि क्या है इस तरह। फिर ये एक और एक्सरसाइज है, ये भी अगेन मुझे लगा था कि मेरा बेटा नहीं कर पाएगा, इतना सारा मैं स्पेस देखकर मुझे लगा था कि ऐसा कैसे लिखेगा, लेकिन आते आते फाइनली जब पढ़ा, जब हमने किया तो समझ में आया कि बहुत अच्छे से इन्होंने बनाई हुई है। देखिए, राइटर्स वर्कशॉप द पॉन्ड, एक पॉन्ड के बारे में लिखना है। सबसे पहले ये है बाय, और यहाँ पे लाइन दी हुई है कि बच्चा यहाँ अपना नाम लिखेगा। ऐसी कई आई हैं और, तो इस तरह बच्चे को अपने नाम की स्पेलिंग याद हो जाएगी। उसके बाद है इन अ पॉन्ड देयर आर डैश एंड डैश। ये जो डैश है ये पर्पल डैश है, यहाँ पे इन्होंने बनाया है पर्पल बॉक्स। तो इनमें जो है जो वर्ड आएगा वो पर्पल बॉक्स में से आएगा। तो बच्चे को चूज करने हैं दो वर्ड्स, यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ लिखना है। इसके बाद है डक्स डैश इन द पॉन्ड। ये वाला जो लाइन है ये है ब्लू या टील कह लें, और यहाँ पे ब्लू बॉक्स है। तो डक्स, यहाँ इस वाली लाइन में जो वर्ड आएगा वो इस बॉक्स में से आएगा। मतलब कितना टोन डाउन कर दिया उस चीज को कि बच्चे को यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक वर्ड लिखना है और यहाँ पर ये लिखना है। और इस तरह करके उन्होंने उससे 3 लाइन में एक डिस्क्रिप्टिव चीज लिखवा ली। कॉम्पोजिशन की आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है, और कितना इजी तरीका है। उसके बाद यहाँ पिक्चर बनवा ली। मेरे बेटे को पिक्चर्स में ज्यादा प्रॉब्लम है, उसे ड्राइंग नहीं होती थी उससे, लेकिन वो ये काम बहुत अच्छे से कर लेता था। उसके बाद एक लेसन जैसे ये है रेस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन। इसमें बताया, पिक्चर्स के थ्रू दिखाया कि ये दोनों बातें कर रहे हैं, कैसे की जाती हैं, क्या ये। उसके बाद रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन बताए, क्या रूल्स हैं, किस तरह बात करनी है आपको, जब कोई दूसरा बोल रहा है तो आपको खामोश रह के सुनना है। तो अगेन कि रिलीजन को इन्होंने पूरी तरह वो किया है इसमें, गुडनेस को और ब्यूटी को, यूनिवर्सल जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हाईलाइट किया है। फिर है ये एक एक्सरसाइज, यहाँ पर एक पिकॉक दिया, इस पे कलर किया। इसके बाद इसे आगे यूज किया स्पेलिंग एक्सरसाइज के लिए। ये मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये स्टेप्स हैं,
इस पे साइट वर्ड्स लिखे हुए हैं। पहले बच्चा ट्रेस करेगा, फिर 2 बार लिखेगा और फिर उसको जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसी पीकॉक पे लगाना है। जैसे ये मेरे बेटे ने लगाया था, तो एक छोटी सी क्राफ्ट हो गई और ट्रेसिंग भी हो गई और राइटिंग भी हो गई। फिर ये एक गेम है, क्वाइन से खेलना है, हेड और टेल। अगर हेड आया तो नॉर्थ पोल की साइड के सारे सेंटेंस पढ़ने हैं, टेल आया तो साउथ पोल के सारे पढ़ने हैं। तो गेम हो गया और उसके बाद सारे सेंटेंस पढ़ लिए। फिर नॉर्थ और साउथ पोल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पक्का हो गया बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पे ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ही इज डैश। 2 आपको चॉइस दी है, इनमें से कोई एक चूज करिए इसे देखकर। तो बच्चे ने ट्रेसिंग की, एक वर्ड लिखा, देख के लिखा और जो है उसके बाद एक एक वो मिल गया कि इस तरह सेंटेंस बनता है। यही प्रैक्टिस जब बार बार होती है ना तो बच्चे को फिर लिखना आ जाता है। यहाँ पे सेगमेंट स्पेल है, जैसे ये है फिश, तो 3 बॉक्स बनाए हैं कि इसमें 3 साउंड्स हैं। आखिरी साउंड दी हुई है एच वाली। अब बच्चा जो है ना साउंड्स निकाल के इसकी स्पेलिंग पूरी करेगा। ऐसे ही देखिए द और यू यूज किया इसमें, इस तरह के ब्लैंक्स में। जैसे बीच में कन्वर्सेशन के बारे में बताया, उन सब चीजों के बारे में बताया। इस तरह पार्ट्स ऑफ बुक्स, बुक के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, टाइटल, ऑथर, एवरीथिंग सब ये बता दिया, जो कि हमारे यहाँ हम छोटे बच्चों को इतनी डीप नॉलेज कम ही देते हैं। तो ये जो है ये एक बुक बनानी थी, फोल्ड अप बुक। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज थी। मेरे बेटे ने बनाई, उसको पर्सनल बुक बनी है उसकी। तो ऑब्वियसली बच्चे को इंटरेस्ट आता है और फिर वो उसको पढ़ते हैं। ये मैं दिखाती हूँ इसमें, ये देखें, एक बुक ये थी द गिफ्ट फोल्ड अप बुक, और एक बुक थी where is it, ये वाली कहाँ गई, ये बस एन ING फोल्ड अप बुक। ये पहले रीड किया फिर बनाई बुक। अब वो कभी भी खोल के जो है अपनी बुक, मेरी बुक का है छोटी, वो उसमें से पढ़ लेता है। फिर ये सही फॉर्म में ग्रामर ये आई है, नाउन्स। ये भी अगेन छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट करने हैं और फिर इसमें लगाने हैं कॉलम में पर्सन, प्लेस और थिंग। मुझे ये भी लगा था कि मेरा बेटा नहीं कर पाएगा, ये ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ तक आते आते ही वो मतलब फ्लुएंट हो चुका था। उसको इन सब के मीनिंग पता थे। उसने नाउन इसमें तो कुछ भी नहीं पूछा, आराम से कर लिया। और थोड़ा सा एक और आगे आया है, ये नाउन एंड वर्ब। इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ वर्ड्स में उसको प्रॉब्लम हुई। उसने पूछा मुझसे मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, और फिर उसके बाद नाउन और एक्शन वर्ब में अलग अलग कर दिया। तो ये भी हमने अपनी कॉपी में पेस्ट किया है, दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे इस तरह हमने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर देखें ये भी है इस तरह की है। जब बच्चा काफी रीडिंग कर सकता है तो फिर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया। एक छोटी सी स्टोरी दी बिल्कुल, द ट्रक। ये इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो बच्चा नहीं पढ़ सकता, सारी साउंड्स पढ़ सकता है, सारे वर्ड्स पढ़ सकता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन दिया, इट इज अ डम ट्रक, यस और नो। तो ये भी कॉम्प्रिहेंशन की जो हमारे यहाँ अनसीन पैसेज होता है बच्चों के लिए, वो है। बच्चा पढ़ पा रहा है खुद, बच्चा समझ पा रहा है खुद, और फिर क्वेश्चन आंसर्स, कोई उसे लंबी चौड़ी लाइंस नहीं लिखनी, यस नो देना है। शुरुआत यहीं से होती है। ऐसे फिर कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उनके लिए इस तरह की स्पेशल एक्सरसाइज है। जैसे द है, इसको पहले ट्रेस करना है, फिर इसमें 3 बार उसे ढूंढना है। द मतलब बार बार उसकी नजर से गुजरेगी। फिर ऐसे 3 बार द लिखा हुआ है, एक बार उसमें एच मिसिंग है, एक बार टी मिसिंग है, एक बार ई मिसिंग है। तो इस तरह की एक्सरसाइज करके समझ में आ जाता है बच्चों को कि स्पेलिंग क्या होगी। फिर इसमें जो है लास्ट में बहुत सारी पोम्स भी दी हुई हैं जो कि हमने अपनी कॉपी में पेस्ट की हैं। तो ये क्योंकि मैं बुक नहीं खराब करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सारी चीजें कट करवाई, अलग से प्रिंट करवाई। लेकिन फिर उनको कहीं पे जमा करने का वो नहीं था, तो फिर मैंने ये कॉपी ली और इसमें जो है मैंने सारा ये उसका पेस्ट कर दिया। ये सब मेरे बेटे ने लिखा है, बनाया है जो है। और जो इसमें पोम्स दी हुई थी वो भी हमने यहाँ पेस्ट कर दी हैं, ताकि कभी बाद में आना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेन बुक। इसके बाद आती है दूसरी, रीडिंग बूस्टर कार्ड्स। ये जो है बुक, इसमें बेसिकली फोनिक्स इसमें इंट्रोड्यूस किया जाते हैं। कोई भी साउंड जैसे CH है, इंट्रोड्यूस की और यहाँ पे उसको खूब प्रैक्टिस कराई। और फिर उसके बाद जो है फिर हम इस बुक में आते हैं। इसी तरह जैसे मैं एक दिखाती हूँ आपको, फ्लैप लगा रखा है ये वाला, यहाँ पर है। ये कार्ड 17 है, कार्ड 17 है। साइट वर्ड्स बच्चा यहाँ पढ़ेगा
और आगे फिर उसकी प्रैक्टिस होगी इधर। और इस बुक में जब आप पहुंचेंगे इस चैप्टर पर, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ इस चैप्टर को शुरू करने के लिए आपका 17 कार्ड मास्टर्ड होना चाहिए। तो आप जो है यहाँ पे रुक जाएं। पहले जो है, हालांकि हम तो नहीं रुकते थे, तो इसमें भी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर इसमें भी होगी तो और ज्यादा कुछ बच्चों को शायद जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे पहले मास्टर करें उसको, फिर इसमें आएंगे, तो ये मतलब ज्यादा फायदेमंद आई थिंक होगी। उसके बाद इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, ये है सेंटेंस पिरामिड जिसे कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम ग्रेजुअली बच्चे को दिखाया गया। द पप द पप डिड द पप डिड नॉट द पप डिड नॉट नैप, पूरा सेंटेंस बनाया, लेकिन एक एक वर्ड इंट्रोड्यूस करके। इसी में एक और चीज है, जब ये हर उस पे थोड़ी देर बाद लिखा हुआ आता है कि आप जो है अब इसमें रीडिंग बूस्टर ए बुक 7 फन इन द सन रीड करवा सकते हैं बच्चे से, मतलब यहाँ पर हो सकती है। उसके लिए ये तीसरी बुक है, इसमें सारी स्टोरीज हैं। फोनिक रीडर है ये, जैसे नॉर्मल फोनिक रीडर हमारे यहाँ होती हैं वैसे ही है, बिल्कुल फोनिक्स के हिसाब से है, और बस पिक्चर्स अच्छी हैं इसमें। और एक चीज ये है कि ये जो फोनिक रीडर है ये बूस्टर कार्ड को कॉम्प्लीमेंट करती है पूरी तरीके से। तो उसमें लिखा था उस कार्ड को पढ़ने के बाद आप 7 स्टोरी पढ़ सकते हैं। ये रही 7 स्टोरी, फन इन द सन। अब इसमें जितनी भी साउंड्स होंगी वो सारी बच्चा कार्ड में पढ़ चुका है, वो आसानी से पढ़ लेगा। तो ये थी, ये इंग्लिश की सारी बुक्स हैं, और अच्छी बुक्स हैं ऑब्वियसली। बहुत मतलब मैं कहूंगी कि एक ग्रेजुअल, बिल्कुल वो है, एक ग्रेजुअल तरीका है, बिल्कुल अप्रोच है, बहुत ज्यादा जेंटल है, किसी चीज में कोई जबरदस्ती नहीं है। बी और डी की इतनी सारी एक्सरसाइज आई हैं, उसके बाद भी उसमें हर बार यही होता है कि बच्चा बी और डी में अभी भी गलती करेगा, इस क्लास के बाद भी करेगा, सो लेट हिम बी, ऐसा करने दें। फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, शॉर्ट है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट हैं। एक ही चैप्टर में उन्होंने ज्योग्राफी भी पढ़ा दी, इंग्लिश भी पढ़ा दी, आर्ट का भी थोड़ा सा वो करा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी हो गया। कोई मुश्किल, मतलब कोई भी जो चैप्टर है वो लंबा नहीं है। यहाँ पे देखें, ये पेरेंट टीचर्स को बताया गया है कि ये सारा बच्चे को सिर्फ इतनी 4 लाइनें सुनानी है, इतना छोटा चैप्टर है। अगर हम इसको कंपेयर करें अपने इंडिया की टेक्स्ट बुक से, तो हमारे यहाँ छोटी छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं, फर्स्ट के, केजी के, या और भी थोड़े क्लासेस के, उनकी क्या होता है, इंग्लिश की बुक्स होती हैं, 2-2 3-3 चैप्टर का, मतलब पेजेस का चैप्टर होता है, टीचर्स पढ़ के सुनाती है, बच्चों से रीडिंग करवा रही है। और अक्सर मेरा जो है मतलब 12-13 साल मैंने टीचिंग की है, तो मेरा इससे वो रहा है, तो मैंने देखा है कि उसमें अक्सर बच्चे, थर्ड क्लास के बच्चे भी रीड नहीं कर पाते, वो क्योंकि वो टेक्स्ट बुक जो है उसमें जो वर्ड्स हैं वो उसके हिसाब से नहीं है, उनके लेवल के हिसाब से नहीं है, उसमें मुश्किल वर्ड भी आ रहे हैं, उसमें आसान वर्ड भी आ रहे हैं। फिर जो मुश्किल वर्ड होते हैं वो टीचर अंडरलाइन कराती हैं कि इनको याद करो, इनकी डिक्टेशन होगी, और वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा, मतलब हर चैप्टर के साथ एक लिस्ट तैयार हो जाती है, जिसमें जो है बच्चे को याद करना है, वर्ड मीनिंग है, टफ हो जाता है। लेकिन यहाँ इसमें, इस बुक में बहुत अच्छा बैलेंस बना के इन्होंने रखा है कि पुराने जो वर्ड्स हैं उनको भी रिपीट कर रहे हैं बार बार, न्यू भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 4-5 वर्ड लेकर जो है वो ही चला रहे हैं, पूरी बुक में आ रहे हैं नए वर्ड्स, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन इतना रिपीटेशन है उसको, इतना, इसे इस तरीकों को कहते हैं स्पाइरल तरीका होता है लर्निंग का, कि आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं, इस तरह घूम के बच्चे को कराते हैं। तो बच्चे के लिए उसको ग्रैब करना बहुत आसान रहता है, समझना आसान रहता है। सबसे ज्यादा तो मुझे इस पे था कि मुझे लगता था कि मेरे बेटे के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी। वही है ना, हमारी मेंटालिटी इस टाइप की है, हमें लगता है कि अगर हम मतलब टेक्स्ट का मीनिंग समझाएंगे तब बच्चा समझ पाएगा, लेकिन वो चीज नहीं हुई, और मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से इसको ग्रैब किया। तो अगर मैं, हैं बहुत सारे करिकुलम हैं वहां पर, वेस्ट में बहुत सारे करिकुलम्स हैं, लेकिन क्योंकि उनको लेना बहुत महंगे महंगे हैं, तो यहाँ पे मंगवाना भी बड़ा मुश्किल काम है, शिपिंग किसी की नहीं होती, किसी की नहीं होती, होती है। तो इसमें जो है ना, मैं जाहिर सी बात है वहाँ के करिकुलम्स तो कंपेयर नहीं कर पाई, लेकिन यही एक करिकुलम मुझे मिला डाउनलोड, फ्री डाउनलोड के लिए मैंने इसे डाउनलोड किया, हालांकि वो भी मुझे थोड़ा महंगा ही पड़ा है, लेकिन फिर भी फ्री डाउनलोड दे दिया उन्होंने, बहुत बड़ी बात है। तो जब मैंने इस बुक को देखा तो आई वॉज लाइक, मतलब
बुक ऐसी होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक है पर टेक्स्ट बुक लगती नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कोई क्राफ्ट की बुक है और बच्चा रेगुलर क्राफ्ट कर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, मतलब वर्क बुक की भी इसमें थोड़ा सा वो है। लेकिन हमारे यहाँ की जो बिल्कुल ब्लैंड एकदम फीकी सी और बोरिंग सी जो बच्चों की बुक्स होती हैं, जिनमें उन्हें मतलब इंटरेस्टिंग के नाम पे बस बड़ी बड़ी पिक्चर्स बना दी जाती हैं, अदरवाइज हर चैप्टर के बाद उनको जो है 6-7 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर देने हैं, वो भी एक एक लाइन के अलग देने हैं, कुछ ओरल अलग देने हैं, कुछ लेंदी अलग देने हैं, फिर वर्ड मीनिंग्स याद करने हैं, और उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इतना ज्यादा रिटन वर्क होता है कि बच्चे बेजार आ जाते हैं, बच्चों को नहीं पसंद होती ये सारी चीजें। तो जब मैंने ये बुक देखी तो आई फील के दिस इज द वन, मुझे ये चाहिए। हालांकि बहुत सारी एक्सरसाइज इसमें थी कि जिस जो मुझे लगा नहीं मेरा बेटा नहीं कर पाएगा, बट फिर जब हमने करा, पढ़ना शुरू किया, तो ग्रेजुअली सब होता चला गया। आखिर में तो मैं इतनी इम्पेशेंट हो गई थी कि क्योंकि बहुत लंबी चल रही थी, हमें बहुत ज्यादा छुट्टियां होने थी, हम कर नहीं पा रहे थे, तो आखिर के कुछ चैप्टर्स ना मैंने 2-2 चैप्टर एक एक दिन में पढ़ाए और मेरे बेटे ने आसानी से कवर कर लिए। तो और मैथ्स के साथ तो बहुत ज्यादा हुआ है। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कर रही हूँ। ये मैथ की करिकुलम है, बेसिकली इसी की वजह से मैंने ये करिकुलम डाउनलोड किया था, लेकिन ये मैथ का मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। हमारा करिकुलम रिव्यू अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमें ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।